हेलो गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। आज हम शर्ट बनाने वाले हैं स्पीड में। तो देखते हैं कि कितना मिनट में बनता है। तो सबसे पहले जो हम आज है वो कॉलर से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको कॉलर लेना है और कॉलर को सबसे पहले इस तरह से रख करके कॉलर को बनाना है। तो एक धागा जो है एक से छोड़ करके आपको ये धागा डालना है और उसके बाद जो है ये धागा को अंदर कर लेना है और उसके बाद जो है इस पर सिला मारते रहना है। इसी तरह भी इस तरफ भी धागा डालना है ताकि हमारा जो कॉलर का नोक हो वो सही निकले। और इसके बाद जो है इसको एक्स्ट्रा कपड़ा को काट करके निकाल लेंगे। आपको सटा के नहीं काटना है, न ज़्यादा इसमें दबाव रखना है, मात्र एक चाँप दबाव रखना है इसमें। हाफ इंच भी दबाव नहीं रखना है। ज़्यादा दबाव रखेंगे तो आपका जो कॉलर है वो कॉलर में जो फिनिशिंग नहीं आएगा, कपड़ा अंदर से टानेगा तो कॉलर आपका जो है वो बैठेगा नहीं। तो इस तरह से ये सिलाई इसमें होगा हाफ चाँप का। नीचे वाला कपड़ा को आपको टान के रखना है। इसका भी जो है नीचे वाला कपड़ा टान के रखना है। तो इस तरह से इसको फिर काट करके जो है निकाल लेना है। कॉलर के बराबर से इसको काट लेना है। तो इसके बाद जो है इसको बीच में इस तरह से बराबर पकड़ करके इसके बीच में एक तो छोटा सा चटका मारना है, या आप इसमें दाग भी मार सकते हैं। ज़्यादा बड़ा इसमें आप चटका नहीं मार सकते हैं, अगर से मारिएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। और इस तरह से इसमें बैन जो बैन जुटने वाला है। तो इस बैन के शेप अगर आप बैठा के काट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो है ऐसे भी काट सकते हैं। और इसके बाद जो है इस तरह से हम बैन पकड़ेंगे और बैन पे सिलाई होगा। तो ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसके बाद जो है इस तरह से इसको बीच कॉलर पे रखेंगे, दोनों का चटका मिला करके एक सूत आगे रखेंगे बैन को आगे की तरफ और कॉलर को हल्का से टानेंगे। इस तरह से भी कॉलर को टानेंगे। तो ये हमारा इस तरह से होने के बाद जो है इस तरह से कपड़ा को रखेंगे और इस तरह से कॉलर को रख करके इस पर सिला मारेंगे। इसके बाद जो है इस तरह से इसको पलटाने के बाद जो है ऊपर से इस पे एक चाँप पे सिलाई मारेंगे, टाँका मार करके नीचे का कपड़ा को टान लेना है। और इसके बाद जो है एक चाँप रख करके बाकी कपड़ा जो है काट करके निकाल लेंगे। सिर्फ एक चाँप इसमें दबाव रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ज़्यादा रखने के बाद जो है वो दिक्कत आ जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं रखना है। और इस तरह से आपको नापते हुए देख लेना, आपका ये बराबर होना चाहिए जिस तरह से मेरा ये बराबर है। और उसके बाद जो यहाँ है एक चटका मार लेंगे। तो ये हमारा कॉलर बन करके रेडी हो चुका है। इसके बाद जो है हमें सामना में सिला मारेंगे तो सामना हमारा जो है वो फोल्डिंग बनेगा। और इसके बाद जो है इस तरह से भी सिला मारेंगे।
तो ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसके बाद जो है बटन पट्टी में सिलाई मार लेते हैं पहले। तो आगे हाथ तान करके सिलाई मारेंगे ताकि आपका जो सिलाई है वो सही हो, कपड़ा खींचेगा नहीं। ये सिलाई होने के बाद जो है अब जो है हम बैक इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर में जो है ओरिजिनल पल्ला तिरा रखेंगे इस तरह से, ये बराबर होना चाहिए। इसके बाद जो है इस तरह से हम नीचे वाला कपड़ा को भी नीचे रखेंगे और इस तरह से बैक पे इसको रख देंगे। तो इसमें जो सिला होगा तो एक चाप पे सिला मारना है, बी वाला पल्ला हल्का से टान के रखना है, तभी आपका जो कपड़ा है वो जमा नहीं होगा। और आगे भी हाथ मारेंगे और इसके बाद इस तरह से इसको पलटा के रखे जो है इसमें जो है सिलाई मारेंगे, लब पे सिलाई होगा। तो ये हमारा सिला होने के बाद इसको हल्का सी तरह टान करके जो है इसको डबल पल्ला बैठाएंगे और डबल पल्ला बैठा करके जो है इसको काटेंगे। जिस तरह हमारा ये ऊपर वाला तीरा है उसी हिसाब से इसको बराबर से सिर्फ इसको मिला देंगे। और इस तरह भी इस तरह से और इसके बाद जो है उल्टा की तरफ इस तरह से ये हमारा उल्टा पल्ला तीरा है, सिंगल पल्ला रखा है, डबल नहीं सिंगल। इसके बाद बटन पट्टी इस पे रखेंगे, 2 बार में जब जोड़ेंगे तो हमारा जो है वो काम फिनिशिंग में होगा। और इसके बाद जो है इसी तरह से इस पे कट पट्टी भी रख देंगे और इस तरह से इसको फिर जो है दूसरे सिला में इसको एक चाँप पे सिला मार करके टाँका ले करके इसको बराबर करते हुए बराबर पल्ला से मारेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। इसको पलटाने के बाद जो है इसी तरह जो है इस तरफ भी आपको इसी तरह सिला मारना है। इसके बाद ये जब हमारा हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम कॉलर लगा ही लेंगे। इसको इस तरह से पलटाने के बाद जो है हाफ चाँप का सिलाई मारेंगे, यहाँ से उठाएंगे, इस पे जो है कंधी पे लब पे सिला होगा। उसके बाद जो है हला पे जो है गला पे वो हाफ चाँप पे होगा और उसके बाद जो है फिर से कंधी पे जो सिला होगा वो लब पे होगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो इसके बाद जो है हम इस तरह से कॉलर रखेंगे और हाला को मिलान कर लेंगे। तो ये हमारा हाला जो है वो कटेगा लगभग 1.25 इंची। इस तरह से रखने के बाद जो है 1.25 इंची इस तरह से इसको काटेंगे। तो इस तरह से इसमें चक्का मार लेंगे और इसके बाद जो है इस तरह से इस पर कॉलर रखेंगे सीधा की तरफ से, इसको बराबर से रखते हुए टाँका मारेंगे। हल्का 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 नीचे वाले पल्ला को तानेंगे, कॉलर को हल्का लूज देंगे। और इस तरह से इसको रखने के बाद जो है ऊपर से इसमें सिलाई मारेंगे तो हमारा जो है कॉलर को ये ठोका जो है वो बाहर निकलना नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए।
ये अगर से निकल जाएगा तो काफ़ी देखने में ख़राब दिखेगा और वो सबसे बड़ा ऐब है। और इस तरह से इसको रखेंगे, इसको रख करके जो है अंदर पल्ला इसको थामते हुए इसके बाद जो इसको मिलान कर लेंगे हमारा जो है वो बराबर है या नहीं है कॉलर। इसको लेकर के आगे इस तरह बढ़ना है। तो ये हमारा कॉलर रेडी हो चुका है लग करके। तो इसके बाद जो है आस्तीन बनाएंगे। तो आपको जो है ये जो है बराबर से आपको इस तरह से काट लेना है। ये हमारा दोनों तरफ से एक तरफ से बराबर रहेगा। नीचे वाला आस्तीन को खींच लेंगे और इस तरह से ये उल्टा तरफ से इसको इस तरफ मोड़ेंगे और इस तरह से इसको रखेंगे बराबर से। एक चाँप पे सिलाई मारेंगे। उसके बाद जो है लगे ये वाला आस्तीन भी इसी तरह लगा लेंगे ताकि हमारा जो आस्तीन है वो वन साइड में बन जाए। दो बार में अगर बनाएंगे तो उल्टा सीधा कपड़ा में अगर नहीं रहा तो आपसे मिस्टेक हो सकता है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। एक बार में जब भी आस्तीन बनाएंगे एक बार में बनाएंगे तभी आपका जो है काम होगा वो सही होगा और दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें हल्का सा जो नाखून मार लेंगे। नाखून मारने के बाद जो है और उसके बाद जो है इस तरह से इसको काट करके निकाल देना है। इसी तरह जो है दूसरे वाले पल्ला को भी जो है इस तरह से जोड़ना है। तो इस तरह से गाइस जो है हम जुली पट्टी को बना करके पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा जो है ये बन करके रेडी हो चुका है दोनों। तो इसके बाद जो हम है हाफ चाँप जो है ये हाफ चाँप जो है ये सिला होगा, सिला के तब पलटेगा ये। तो इसके बाद जो इसको है तो इसके बाद जो गाइस इस तरह से इसको नाप लेंगे। तो ये हमारा जो है इस तरह से सही है। इस तरह से इसको पलटा करके तो हम इसको लगाएंगे। तो इस पे जो सबसे पहले है बटन पट्टी इस तरह से लगेगा।
तो इसको हल्का से तान के सिलाई मारना है इसमें। इसको जो आपको जो है मोढ़ा में आपको जो है सिलाई मार लेना है। इस तरह से इसमें जो है सिलाई मार लेना है। तो इसके बाद जो है ये वाला आस्तीन को भी इस तरह से आपको जोड़ना है। ऊपर वाला पल्ला को हल्का से टान के रखेंगे, तभी आपका जो है सिलाई सही होगा और कपड़ा ये सही से बैठ पाएगा। और इसके बाद जो है इसमें ऊपर से सिलाई मारना है हमें। इसको हल्का टान के मारेंगे और इस तरह से आगे की तरफ हाथ इसको इस करेंगे, ताकि हमारा जो सिला है वो साफ हो, कपड़ा जो है वो जमा न हो। इस तरह से आप आगे की तरफ हाथ इसको आगे करेंगे। तो इस तरह से इसको मारने के बाद जो है पक्की हम साइड मारेंगे, तो सामना सामना जो है वो मुड़ेगा। तो इस तरह से मारने के बाद जो है इस साइड भी आपको इसी तरह से मारना है। सामना जो है वो बैक में पलटेगा। इसके बाद जो है ऊपर से हमें डबल सिला मारना होगा। तो इस तरह से आपको जो है इस तरफ पलटाना है, ये जोड़ जो है आपका वो मिलना चाहिए।
तो गाइस हमारा सेट जो है वो कुछ ही मिनटों में रेडी होने वाला है। तो इस तरह से आपको जो है टर्न करके सिलाई मारना है। तो गाइस देखते हैं कि हमारा ये सेट जो है वो कितना देर में तैयार होने वाला है। इसके बाद जो अभी भी काम बचा हुआ ये है, इसमें कप लगेगा और दामन मोड़ा जाएगा। तो इसी तरह ये वाला भी सिला आपको इस साइड का भी इस तरह से मार लेना है आपको। ये जोड़ जो है आपका वो जोड़ मिलना चाहिए। तो इसी तरह से आपको पूरा सिला मार लेना है। इसके बाद जो है हम दामन मारने वाले हैं सिला। ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम दामन मार लेते हैं। इसके बाद हम जो है कप लगाएंगे। तो इसको सबसे पहले जो है काट के बराबर कर लेते हैं। और दामन जो हम बनाएंगे वो 2 सिला में बनाएंगे ताकि हमारा जो दामन है वो खूबसूरत बने। कपड़ा को आपको दामन का खींचना नहीं है। इसके बाद जो है इसी तरीक़ा से इसको पलटा करके डबल सिला मारेंगे। टाँका मारना नहीं भूलिएगा आप। तो इस तरह से जो है इसको काट करके निकाल लेना है। और इसके बाद जो है लास्ट जो बचा हुआ है वो कप लगाने के लिए बचा हुआ है। तो कप लगाने के लिए सबसे पहले जो है इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। इस तरफ जो है ये तरफ जो है कुल्लू की तरफ जो है वो थोड़ा सी डाउन रहेगा, थोड़ा सी झुका हुआ रहेगा, तभी जो है कप वो सही बैठेगा। तो बहुत सारे भाई जो गलती कर देते हैं वो बराबर कर देते हैं। तो स्ट्रेट नहीं करना है आपको। इस तरफ जो है कप पट्टी की तरफ आपको थोड़ा सी डाउन रखना है 2 सूता। तो इसको बराबर करने के बाद जो है हम इस तरह से कप उठाएंगे और कप में जो है सबसे पहले जो है सिला मारना है चाप पे। ये वाला भी कप में इस तरह से आपको सिला मारना है। और इसके बाद जो है ये दाग मारा हुआ है मैंने, ये दाग के बराबर से आपको पहले ये वाला इस तरह से ये रखना है। और इस तरह से दाग पे मिलाने के बाद जो है 1 इंची छोड़ करके प्लेट देना है। जितना इस वाले में आपने प्लेट दिया है उसी तरह से ये वाले में रखने के बाद जो है दाग पे रुकने के बाद जो है इसमें भी उतने से प्लेट देंगे जितना मैंने उस वाले में दिया था। तो इस तरह से इसको बैठाएंगे। और इसके बाद जो है 1 इंची छोड़ के जितना इस उस वाले में मैंने प्लेट दिया था उतना इसमें भी देना है, बराबर होना चाहिए।
और इस तरह से यहाँ मोड़ के ये दाग के बराबर रखेंगे, टाँका मार करके उतर जाएंगे। और इसके बाद जो है इसको पलटा करके सिलाई मारेंगे। और इस तरह से इसको काट देंगे।